अभी आज आपका करंट अफेयर 2024 का करंट अफेयर आ गया है। मैं आपके लिए नया करंट अफेयर लेके आया हूँ और बड़े ही शानदार प्रश्न हैं, बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं। उत्तर बड़े ही ध्यानपूर्वक दे दीजिएगा, कहीं गलती ना करिए। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? किसने ली है? यह आपका मोस्ट क्वेश्चन है। नायब सिंह सैनी। किसने ली? नायब सिंह सैनी ने। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? रश्मिका मंदाना को। किसको? रश्मिका मंदाना को है साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? रश्मिका मंदाना को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टूडेंट आ गए हैं कक्षा के अंदर, बैठ जाइए आराम से और पढ़ाई करिएगा। नहीं, यूएसए। इसमें आपका उत्तर है यूएसए। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न आप ध्यान से सुनो। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए? ड्रोन ड्रिल के ऊपर हस्ताक्षर किए। किसके साथ किए? यूएसए के साथ। देखिए सॉल्यूशन देखो। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और सेना वायुसेना के लिए 8 ड्रोन है वो शामिल है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है वो कहाँ शुरू की गई है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारशिला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्र का अनावरण किया है। आपके लिए पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ISFF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? ISSF विश्व कप हुआ था, उसमें जो पुरुष का फाइनल है वो किसने जीता? विवान कपूर ने। किसने जीता? विवान कपूर ने। आपके लिए छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आई फर्स्ट TC ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की? भारतीय नौसेना ने पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट TC ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती की? मनामा में। कहाँ की? मनामा में। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया? आप जो मेरे प्रश्न के उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि उससे अपने को पता चलता है
कि कितने लोगों का है वो क्वेश्चन सही हो रहा है। व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? व्यक्तिगत वित्त पोषण है वो कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? उत्तर संख्या 10। उत्तर संख्या 10 बैंकों के साथ है वो समझौता किया है। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACCO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड। कौन सा जीता? गोल्ड। भारत ने FID मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में ACCO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। गुरप्रीत को ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर-10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन आ रहा है। बड़े ध्यानपूर्वक रूप से आप उत्तर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा कि कितने लोगों का है वो प्रश्न सही हुआ है और कितने लोग उस प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड में। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? भारत के जो अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में है वो किसको सिफारिश करने की? जस्टिस संजीव खन्ना को। किसको? जस्टिस खन्ना को है वो न्यायाधीश के रूप में है वो बनेंगे। कौन बनेंगे? जस्टिस खन्ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो DY चंद्रचूड़ ने भारत के 91वें न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। वहीं जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले हैं। शंख। आपका अगला क्वेश्चन है 11वां। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो अगले मुख्यमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है, वो किसे है? संजीव खन्ना को। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनवीडिया। भारत शंख महाशंख। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किसे देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किसे देश में भारत का अगला राजदूत है वो नियुक्त किया? स्वीडन में। कि कहां पर? स्वीडन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किए? ऋण है वो स्वीकृत किए। असम। किसने? असम ने। एशियाई बैंक विकास बैंक के असम के कार्बी अंगलोग जिले में 51 मेगावाट ग्रिड से जुड़े और फोटोवोल्टिक सुविधा के विकास के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया। ADB की स्थापना साल 1967 में की गई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य जो संगठन हुआ था वो किस देश ने वो मलेरिया मुक्त घोषित किया? मिस्र ने। किसने? मिस्र ने। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सिंगापुर। किसने? सिंगापुर में। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? वियतनाम। कहाँ के? वियतनाम के। आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? विजय किशोर राहतकर। विजय किशोर राहतकर। जो विजय किशोर राहतकर है उसको राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं वो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1900 प्रश्न ये कह रहा है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है वो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल को है वो अभ्युदय जिंदल को क्या किया? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष है। जो कॉमर्स है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल को। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी को क्या किया गया है? किसे? हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप, ग्लोबल एंटी रेसिज्म जो चैंपियनशिप है उसके लिए किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी को। नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 42 सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए फ्रीड कमलारी डेवलपमेंट फोरम की सह स्थापना की है। सह स्थापना है वो की है। आपके 20 प्रश्न है वो पूर्ण हो गए।